हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है आयुष दीक्षित और मैं आ चुका हूँ एक और नई इंस्पिरेशनल स्टोरी के साथ। आज की स्टोरी आप लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली है। स्टोरी को ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। क्या आपने अपनी फैमिली का कोई ऐसा डिसीजन माना है जिसकी वजह से आपका पूरा जीवन संघर्ष में रहा है? जी हाँ दोस्तों, क्या आपने अपनी फैमिली का कोई ऐसा डिसीजन माना है जिसकी वजह से आज भी आप संघर्ष कर रहे हैं? अगर माना है तो स्टोरी को बहुत ध्यान से सुनेगा। स्टोरी सिर्फ आपके लिए है। स्टोरी है भगवान श्री रामचंद्र जी की। जी हाँ दोस्तों, हम सब के गुरु, इंस्पिरेशनल गुरु भगवान श्री रामचंद्र जी की, उनके जीवन के कुछ ऐसे तथ्यों को मैं आज आपके लिए लेकर के आया हूं जो हमारी और आपकी पूरी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, एक नई दिशा दे सकते हैं, बहुत कुछ सिखा सकते हैं। तथ्यों को बहुत ध्यान से समझिएगा, आपकी पूरी की पूरी जिंदगी बदल सकती है दोस्तों। स्टोरी मैं शुरू करता हूं। भगवान श्री रामचंद्र जी का जब से जन्म होता है दोस्तों, तब से उनके जीवन में संघर्ष ही संघर्ष रहता है। कहने को तो वो राजा दशरथ एक बहुत बड़े सम्राट के पुत्र थे, लेकिन उनके जीवन में ऐसी ऐसी चीजें लगातार बनी रहती हैं, लेकिन वो कभी हार नहीं मानते हैं दोस्तों। लगातार उनका जीवन आगे बढ़ रहा होता है और जब वो बचपन में ही होते हैं, जब थोड़ा सा और उम्र उनकी बढ़ती है, तो उनको शिक्षा लेने के लिए जो है विद्यालय भेज दिया जाता है। वहां जाते हैं, वो शिक्षा लेना शुरू करते हैं और शिक्षा एक साधारण आश्रम से लेनी पड़ती है जहां पे कोई सुख सुविधा नहीं, जबकि वो राजा के बेटे, इतने बड़े राजा के बेटे, बिना किसी सुख सुविधा के वो शिक्षा लेते हैं। शिक्षा ग्रहण करके जब वो आते हैं और राजा दशरथ ऐलान करते हैं कि मैं अपने बड़े बेटे का राज तिलक करूंगा। राज तिलक की जब तैयारी होने लगती है तो कहते हैं कि मंथरा ने माता कैकेयी के कान में कुछ ऐसा बोला कि वहां से रामचंद्र जी की पूरी दुनिया ही बदल गई। लोग तो मंथरा को यूं ही बदनाम करते हैं कि राम जी की जिंदगी खराब करने वाली मंथरा थी, लेकिन ऐसा दोस्तों नहीं है। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा सत्य छिपा हुआ है। कहते हैं कि जब देवताओं ने देखा कि राम जी का राज तिलक होने वाला है, तो आपातकालीन मीटिंग बुलाई जाती है और सभी देवता आपस में चर्चा करते हैं। कहते हैं अगर रामचंद्र जी का राज तिलक हो गया और ये राजपाट संभालने लगे और राजपाट में लीन हो गए, तो रावण कौन मारेगा? रावण तो इतना महाप्रतापी, इतना जो है ताकतवर है, उससे कोई भी देवता भिड़ना नहीं चाह रहे थे और कोई भी भिड़ता तो वो उनको परास्त कर देता। तो कह रहे रावण को मारेगा कौन अगर राम जी राज तिलक हो गया और राज को संभालने लगे? तो सरस्वती माता से कहा जाता है कि जा करके मंथरा की बुद्धि भ्रष्ट कर दीजिए। और मंथरा पूरी रामायण की एक ऐसी शख्सियत बन गई कि इसने राम जी की जिंदगी खराब की। लेकिन ऐसा था नहीं दोस्तों, था यही कि जो है उन ऊपर देवताओं की ऐसी मर्जी थी कि इनको राज तिलक ना दिया जाए, क्योंकि अगर ये राज तिलक में पड़ गए तो रावण का वध किसी के लिए संभव नहीं होगा। तो ऐसा होने के बाद आप सोचिए डेस्टिनी कितनी क्रूर हो सकती है। बताया गया कि कल तुम्हारा राज तिलक है, आप तैयारी करिए, और अगले दिन जिस दिन राज तिलक था, उस दिन राजा दशरथ उससे कहते हैं कि बेटा मैं तुम्हें 14 वर्ष का वनवास देता हूं। तो यहां पे राम जी का जवाब सुनना चाहेंगे आप लोग? एक्साइटेड है? राम जी कहते हैं क्या बस 14 वर्ष? और हमारे और आपका कोई भी व्यक्ति, ऐसा कोई परिवार का सदस्य हमारे और आपके साथ कर दे, हम लोग तो कोर्ट कचहरी थाना पुलिस क्या क्या ना कर डालें। थोड़ी सी जमीन के लिए हम लोग मारपीट कर देते हैं, तो वो तो 14 वर्ष का वनवास था। तो उन्होंने कहा कि बस इतनी सी बात है, कोई बात नहीं, आपका जो निर्णय है वो मेरे लिए सर आंखों पे है, मैं तुरंत इसका पालन करूंगा। और अगले ही दिन वो जो है वन के लिए तैयार हो गए, अपने सारे आभूषण जेवरात सबको त्याग करके। और देखिए डेस्टिनी की क्रूरता, जब थोड़ी दूर वन में आगे पहुंचे तब तक उनके छोटे भाई भरत आए और उन्होंने कहा कि भैया मैं राज
तिलक मैं अपना नहीं करवाऊंगा, मैं राजगद्दी पे नहीं संभालूंगा, आपके वियोग में ये सब मैं नहीं कर सकता, ये मेरे लिए बहुत बड़े पाप की बात है। तो राम जी ने भरत से कहा कि क्यों, इतना बड़ा धर्मात्मा जो है राजगद्दी को संभालेगा, इसमें आपत्ति क्या है? तो भरत कहते हैं कि ये धरती रसातल को चली जाएगी अगर मैं राजगद्दी पे बैठ गया आपके वियोग में। तो राम जी आश्चर्य से भरत की तरफ देखते हैं और कहते हैं इस धरती पे कुंभकर्ण, हिरण्याकश्यप, हिरण्याक्ष जैसे राक्षस हुए तब तो ये धरती रसातल को नहीं गई और सबका इसने भार संभाला, और मेरा छोटा भाई भरत जैसा महापुरुष इस राज सिंहासन पे बैठेगा और ये धरती रसातल को चली जाएगी। तो कहा कि भरत ने अपने बड़े भाई श्री रामचंद्र जी से उनसे कहा कि अगर मैं बैठा तो बिल्कुल चली जाएगी, क्योंकि धरती माँ को पता है हिरण्याक्ष, हिरण्याकश्यप ये एक असुर है, इनकी जात असुर वाली है, तो ये असुरों वाला काम करते हैं, तो वो जानती है कि ये असुर है, ये असुर जैसा ही काम कर सकते हैं। लेकिन जब माता को पता चलेगा कि भरत राम जी का छोटा भाई भी असुरों वाले काम कर रहा है तो ये रसातल को ही चली जाएगी ना। तो राम जी के आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने अपनी चरण पादुकाएं तुरंत त्याग दी और कहा भरत इन्हें ले जाओ, और भरत लेकर के उन चरण पादुकाओं की सेवा करते हुए उन राज सिंहासन पे रख देते हैं। और जब तक राम जी का वापस आगमन नहीं होता है तब तक भरत राजगद्दी को त्याग करके उन्हीं चरण पादुकाओं को राजगद्दी पे रख देते हैं। ऐसे ही जीवन आगे बढ़ रहा होता है, राम जी का लगातार संघर्ष हो रहा होता है, वो दर दर की ठोकरें खा रहे होते हैं, लेकिन कभी भी राम जी के माथे पे, चेहरे पे कोई शिकस्त नहीं आई। दोस्तों, इस स्टोरी के पीछे मैसेज यही है, राम जी जब बन गए तभी बन गए। तो हमें और आपको त्यागना है कुछ समय के लिए सुख सुविधाओं का, जैसे जैसे आप त्याग करेंगे वैसे वैसे आप सफलता की ओर अग्रसर रहेंगे। राम जी ने हमें बहुत बड़ा मैसेज दिया है। आज हम लोग राम जी की पूजा करते हैं। जब तक राम जी अयोध्या में रहे तब तक राजा राम कहलाए, और जब वनवास काट करके अयोध्या वापस आए तब भगवान पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी कहलाए, तब आप भगवान बन गए। पहले राजा राम के नाम से जाने जाते थे दोस्तों। तो इसी तरीके से आप जब जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, संघर्ष आएगा, आपको कुछ समय वन में व्यतीत करना पड़ेगा, सुख सुविधाओं का त्याग करना पड़ेगा। जब आप ये सारी चीजें त्याग कर सकते हैं तो आपके आगे भी बहुत बड़ा नाम लगेगा और आपकी पूरी की पूरी जिंदगी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बने रहने के लिए, मुझे इतना प्यार देने के लिए। आप लोगों का दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन दोस्तों।